बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ईरान वाज नॉट द ओरिजिनल टारगेट। अगला हदफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के करीब पहुंचने के लिए और नाज़रीन ये तमाम तर हमले जो किए जा रहे हैं, ये तमाम तर जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, असल निशाना ईरान नहीं था, असल निशाना पाकिस्तान है। इसराइल और भारत एक पेज पर आ चुके हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामिनी ने कुछ नए मिसाइल्स अनलीश किए हैं। आबनाए हरमस पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तमाम तर खलीजी ममालिक के हाथों से, अमेरिका के हाथों से दो बहरी बेड़े भेजे थे। एक के ऊपर हमला किया गया, दूसरे को भगा दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दो बहरी बेड़े अमेरिका के बिल्कुल तबाह बर्बाद। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थार्ड जिसको कहा जाता था, मुकम्मल तौर पर तबाह। अब दूसरे ममालिक से एयर डिफेंस सिस्टम्स मंगवाए जा रहे हैं इसराइल की हिफाजत के लिए, क्योंकि इसराइल के अंदर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के मिसाइल्स की जानिब से नाकारा बना दिया गया है। किस मुल्क से नाज़रीन वो मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स मंगवाए जा रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ठहरिए, सिर्फ यही नहीं, अमेरिका का एक और तैयारा तबाह कर दिया गया है इराक में। 4 अमेरिकी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है उसमें। इसके साथ-साथ आबनाए हरमज़ में बड़ी हलचल हो चुकी है। बारूदी सुरंगें तक बिछाना शुरू कर दी गई है। किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से, पासदारान इन्क़िलाब की जानिब से। आयतुल्ला अली ख़ामेनी शहीद पर जब हमला किया गया, उनकी फैमिली उनके साथ मौजूद थी। लेकिन एक शख्स, एक अहम शख्स उस हमले को सर्वाइव करता है और अब वो मंजर आम पर आ चुका है। बहुत ही करीबी ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई का बहुत करीबी, इतना करीबी कि शायद उतने सुप्रीम लीडर भी ना हो, वो इस हमले में सर्वाइव कर चुके हैं या कर चुकी हैं। उन हवाले से भी आपके साथ जो डिटेल्स हैं नाज़रीन वो शेयर करेंगे। आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी का पहला बयान सामने आता है। पूरा बयान आपको पढ़कर बताएंगे, पूरा बयान सुनाएंगे कि व्हाट ही इज सेइंग। अमेरिका के सामने सरेंडर तो दूर की बात, हथियार तक ना डालने का ऐलान किया गया है। और कब तक? एक अल्टीमेटम दिया गया है। और इस मर्तबा सिर्फ अमेरिका को अल्टीमेटम नहीं दिया गया, बल्कि अमेरिका के साथ तमाम तर मशरिक वस्ता के हर एक मुल्क को अल्टीमेटम दिया गया है। उसके अंदर खलीजी ममालिक नहीं, बल्कि यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। नाजरीन ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन 40 से जायद लहरें हमलों की ईरान की जानिब से की गई है और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पे एक मरतबा फिर से ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से और उनसे इतना खौफ है अमेरिका को कि उस हवाले से स्टेटमेंट दी गई है अमेरिका की जानिब से। और इस जंग को मजहबी जंग कहा जा रहा है, करार दिया जा रहा है। ये क्यों करार दिया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। ईरान की जानिब से एक तबाहकुन खतरनाक हथियार जो है वो अनलीश किया गया है, वो कौन सा वेपन है, उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि असल हदफ एक्चुअली वो ईरान नहीं था, असल हदफ, असल निशाना पाकिस्तान है। वाई आई एम सेइंग दिस, ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये क्यों करूं उसके पीछे हकीकत जानना नाज़रीन आपका बड़ा जरूरी है। नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के मीडिया की जानिब से कुछ वीडियोस जेर गर्दिश आ रही हैं और कुछ भारत के अकाउंट्स की जानिब से भी, कि अगर हमसे सवाल किया गया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं या फिर ईरान के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल का साथ देंगे। उनके मफादात और हमारे मफादात बिल्कुल एक जैसे हैं। वाई? वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो हमारे और उनके मफादात सेम सेम हो गए, तो हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। और फिर इसी के बाद नाज़रीन उनके एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो एडीबी के हैं, वो क्या कहते हैं, जनरल सीएसएस मान, मेजर जनरल सीएसएस मान, वो ये कहते हैं कि इजराइल अगर ईरान के ऊपर अपने हमलों में कामयाब हो जाता है तो अगली बारी पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान को फिर 3 अतराफ से कंट्रोल किया जाएगा। एक ऐसी रिजीम जो कि इजरायली बैक्ड होगी ईरान वाली साइड से। दूसरे हमारे भाई, हमारे बरादर दोस्त अफगानिस्तान के तालिबान, दैट्स व्हाट इंडिया इज सेइंग। और तीसरी जानिब से हम, तो हम तीनों अहदाफ से पाकिस्तान को, तीनों अतराफ से पाकिस्तान को घेर लेंगे और फिर पाकिस्तान को बचाना,
किसी के बस की बात नहीं होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करना और पाकिस्तान के हवाले से अपने मकासद को हासिल करना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा और बहुत आसान भी हो जाएगा। पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी इस पर, तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कि ये आए, ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से, पाकिस्तान रेडी है इजराइल से जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यही चाहता है और पाकिस्तानी फौज की अफवाज की तरबियत ही इसी दिन के लिए की गई है। हम तो यही चाहते हैं कि हम क्यों हमारे ऊपर हमला किया जाए इजराइल की जानिब से, लेकिन दे नो वेल अबाउट अस, इसीलिए हमला तो दूर की बात, इनडायरेक्टली भी वो पाकिस्तान के सामने आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है एंड दैट इज द थिंग विच इज स्टॉपिंग देम। क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से क्लियर स्टेटमेंट दी गई, अगर हम डूबेंगे तो फिर आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जब गिरती है, जाती है, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाती है। तो अगर हम जाएंगे तो इसराइल को अपने साथ ले जाएंगे। दैट इज अ क्लियर मैसेज। अब नाज़रीन, जो सिचुएशन है इस वक्त, सिचुएशन बड़ी जो है वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। वाई? सबसे पहले तो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स के साथ साथ नाज़रीन एक नया मिसाइल अनलीश किया गया है, दैट इज द खुरम शहर 4 मिसाइल। इसीलिए जो सिक्योरिटी कैमरास है वो तमाम तर रिमूव कर दिए गए हैं, जितनी भी गलियों के अंदर लगे हुए थे, ताकि उनको हैक ना किया जा सके। उसकी लोकेशन सब कुछ छुपी हुई रखी गई है और इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक की इजीली इसकी रेंज है। 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। 30 टन इसका करीब वजन बताया जा रहा है और ये जमीन के अंदर से लॉन्च होता है। इसकी साइट्स का, इसके लॉन्चर्स का किसी को कोई इल्म ही नहीं है। जमीन के अंदर से ये लॉन्च होता है। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ अमेरिका अमेरिका जदीद तरीन जो दिफाई निजाम है उनका थार्ड, जनूबी कोरिया से वो मंगवा रहा है। कहां पर? वो इसराइल मंगवा रहा है जनूबी कोरिया से। अब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज अ वेरी कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम, वो क्यों मंगवा रहे हैं? इसका एक ही मतलब है कि इसराइल के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के जितने भी नस्ब थे वो नाकार हो चुके हैं। और क्या मतलब हो सकता है, और क्या मकसद हो सकता है, ये आप हमें बता सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकार हो चुके हैं। वहां पर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे। ईरान के मिसाइल स्ट्रेट अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका अब इसराइल को बचाने के लिए जनूबी कोरिया से वहां पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो जिसकी वीडियो उन्होंने जारी की है वो वहां पर मुंतकिल कर रहा है। इसका मतलब ईरान ने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ ये नहीं, ताज़ा जो मिसाइल हमले किए गए ईरान की जानिब से शुमाली इसराइल के इलाकों पर, 58 जख्मी हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक हालत में इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अमरीकी तैयारा है उसको भी तबाह किया गया। रिफ्यूलिंग का तैयारा इराक के अंदर वो तबाह हुए, जिसके अंदर 4 लोगों के जहन्नुम, अमरीकी फौजियों के जहन्नुम हासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ जो अब्राहम लिंकन है उस तक को बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया है। 258 किलोमीटर की दूरी पर था वो ईरान से, अब 1200 किलोमीटर की दूरी पर वो ईरान से मौजूद है। इसके साथ साथ यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, उसके अंदर भी आग लगी है और ये अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि आग हमले की वजह से, ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से नहीं लगी, इसकी तहकीकात हो रही है। जंगी सिचुएशन है, जंगी सूरत हाल है, आप ईरान से जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में आपके जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है और आप कहते हैं कि ये इसकी तहकीकात हो रही हैं। तो इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि आप जैसा कहेंगे, जैसी मीडिया की फ्रेमिंग करेंगे, जैसी खबरें अपने मफादात के लिए शो करेंगे, तो उस पर मनो-अन जो है वो यकीन कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ईरान नुकसान काफ़ी हद तक पहुँचा रहे, जिसकी वजह से अब अमेरिका बड़ा परेशान है और इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आबनाए हरमस पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी गई हैं। भारत जो कि गिदड़ भभकिया मारा था कि ईरान ने हमें इजाजत दी है, भारत के जहाज को निशाना बनाया गया है, तेल बरदार जहाज को। अब भारत रूस से अ, 8 से $10 फी बैरल महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हो चुका है। रूस को एक दिन के अंदर $150 मिलियन मुनाफा हो रहा है इस जंग की वजह से, सिर्फ तेल की कीमतों की वजह से, तेल जो फरोख्त कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आबनाए हरमज़ पर है, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। सिर्फ पाकिस्तान के जहाज, रूस के जहाज और चीन के जहाज वहां से गुजर रहे हैं। जो नाज़रीन, आखिरी अमेरिका की हम बात करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईरान के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, अच्छी खबर है।
वो अहम पर्सनैलिटी कौन सी है जो कि उस हमले में सर्वाइव कर गई थी, उसका भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मार्को रूबियो कह रहे हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे असल दुश्मन हैं। अब देखिए इनके खौफ को, इतने ये खौफजदा हो चुके हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद इन इनको जो है वो डरा रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस जंग को जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन जारी है। हमला किया गया था नाज़रीन। हमला करने के दौरान आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उसकी स्टेटमेंट सामने आई है, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, तो वो उस वक़्त 10 रमज़ान अल मुबारक था और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और कुरान पाक की तिलावत करते-करते ही उन पर हमला हुआ और उन्होंने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लेकिन इस दौरान एक अहम पर्सनैलिटी सर्वाइव कर जाती है उन्हीं के ख़ानदान की और वो थी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की अहलिया यानी कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की वालिदा मोहतरमा। और उन्होंने तमाम तर ज़ख्मों से रिकवर कर लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सेहतयाबी अता फ़रमाई है, उनका इलाज हो रहा था, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हमले में ज़ख्मी थी। जिसके बाद नाज़रीन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अब नाज़रीन अगर बात की जाए आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की स्टेटमेंट्स की, अभी तक नाज़रीन जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट पहला जो बयान दिया गया है, जो ललकारा गया है ईरान को, हम उन्हीं के अल्फाज आपको जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद रखा जाना चाहिए और ये तब तक बंद रहेगी। किसी एक भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की आबनाए हरबत से, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। एक-एक शहीद के खून का बदला लेंगे। उनका मजीद कहना था कि ईरान अपने हर उस शख्स के खून का हिसाब लेगा जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ है। अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने शोहदा के खून का बदला लेने के अज़्म पर कायम है और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। कौम का इत्तेहाद दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देगा। अमरीकी फौजी अड्डों के बंद होने तक ये हमले जारी रखेंगे, ये कहना था ईरान के सुप्रीम लीडर का। और उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता के अंदर जितने भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं, वो अगर बंद ना किए गए तो चुन चुन कर हम उनको निशाना बनाएंगे। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, जहां पर ये अमरीकी फौजी जाते हैं, जहां पर ये अपनी बेसिस से छोड़कर जिन जिन होटल्स में जाते हैं, हम वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि बोरिया बिस्तरा बांधे और वहां से चले जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। हम एक अजीम और एक मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हिमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। हमारी अवाम हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो मर्जी साजिशें कर ली जाए, जो मर्जी हमें रोकने की कोशिश की जाए, हम जब तक अपने शोहदा के खून का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बिल्कुल वाज़ेह ललकार ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने लिए दुआएं करवा रहे हैं कि इस जंग में उनको फतह हासिल हो, वो डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका जब बहरी बेड़ा रवाना करते थे किसी मुल्क की जानिब, तो उस बहरी बेड़े के खौफ की वजह से वो मुल्क रेजिम चेंज के लिए मान जाता था। उस बहरी बेड़े और अमरीकी फ़ौज के खौफ की वजह से वो अमेरिका की हर बात मानने को तैयार हो जाते थे। लेकिन ये वो कौम है जिसको बचपन से ही शहीद होना सिखाया जाता है। तो इस कौम से मुकाबला करेंगे। उस कौम से जिस कौम के अंदर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अवाम के दरमियान टहल रहे हैं, सबसे दुआ सलाम कर रहे हैं और ऊपर से हमले हो रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड इज़राइल की सिचुएशन वो आप सबके सामने है। फ़िलवक़्त इतने नाज़रीन, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।